रामानंद जी की चरणों में मनकथा मेरा अधिकार हो। नमन है इस कार्यक्रम में तमाम भाई बहन छात्र में अनुप्रेमी आप सबों की चरणों में मेरा काम दिखाया गया। आइए मन संचालक की ओर से अपने गुरु ग्रंथ का समय मिला है। आइए हम तमाम भाई बहन इस मलयपुर के पावन पवित्र धरती पर भाई लाल मोदी जी के यहाँ हमारा आपका सौभाग्य। देखिए दीदी, हमने आपने जिनकी बात आज श्रवण कर रहे हैं, उनकी बात सुनने का प्रयास कर रहे हैं, उस सबसे बड़े गुरु हैं। इनसे बड़े कोई गुरु है ना, इनसे बड़े कोई भगवान है ना, इनसे बड़े कोई देवता। सबसे बड़े गुरु हैं और सबसे गुरु का हम आपको शिष्य बनने चाहिए, चेला बनने चाहिए। इस बात को चिंतन करके दीजिए, हम आप गुरु मंच से, भजन के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से एक एक बात हमारे भाई हमारी बहन समझाने का प्रयास करते हैं कि हे भैया, हे दीदी, आइए उस भगवान, उस शिव को अपना गुरु बनाया जाए। वो गुरु है, प्रमाण है, शास्त्र में है, श्री पुराण में है, गीता में है। वो जगत गुरु है, वो विश्व गुरु है, वो एक एक जन जन के गुरु है। अपना गुरु बनाया जाए। इसने आवाज किसने लगाई? सबको पता है कि रामायण पढ़ने की महादेव गुरु है। एक महामानव महापुरुष साहब श्री हरिराम श्री कावली उनसे समय में आए और बता गए कि वही भगवान, वही महादेव, वही शिव सबके लिए हुए। वो भगवान सबों के लिए है। जो उनसे मांगिएगा वो देने वाले हैं और वो देते। लेकिन हमने मांग लिए पुत्र, बेटा मांगते थे। अब आप बेटा कैसा मांग लिए हैं कि अभी के युग में सबको हरकत पता दीजिए। तो आप बेटा जिसको हमने आपसे पढ़ा लिखा के डॉक्टर इंजीनियर बना दिए, और वो बेटा आज माँ बाप को गाली दे रहे हैं, घर से बाहर निकाल रहे हैं। क्या वो बेटा आपको समझ रहे हैं कि ये मेरी माँ है, ये मेरी पिता है, ये मेरे भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरी समाज के परिवार है। ये माँ कितनी जन्म से मुझे पाला और इन्हीं की दया से हमने आज अफसर बन गए। क्या मान्यता मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। क्या कारण है? मांग तो लेते हैं आप, लेकिन लेने लायक यूज कर रहे हैं कि नहीं, उसके सुख दे रहे हैं कि नहीं, सबको पता है। हो सकता है कोई ऐसा करते हैं जो खुद जो बेटा अपने माँ बाप को हाथ लगा दे, कदर कर दे, और हर घरों में ही कलाम ले जा रहे। क्यों ऐसा क्या हो? ज्ञान के अभाव के कारण से वो नहीं समझ पाए, नहीं जान पाए, इसलिए वो समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं समझते हैं दीदी? इसलिए उनके जीवन में गुरु ही नहीं हुए। गुरु होंगे तब तो वो ज्ञान देंगे, और जब तक गुरु नहीं होंगे दीदी तब तक ज्ञान मिलेगा ही नहीं, और जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक भक्ति भी नहीं होगी। इसलिए यहाँ हम इस बात को जानिए दीदी कि हमने जिसके बात करने जा रहे हैं वो भी साधारण गुरु ही है। वो कमाल के गुरु है और सबके दिलों में, हर कण में है। उसी महादेव को गुरु बना के दिखा जाए। अपना पन का भाव दीजिए, गुरु बनाइएगा, अपना पन का भाव दीजिए, अपना उनको दर्जा दीजिएगा, वो भी आपको अपना देंगे।
इसलिए हम आप सबको पता है, पूछा जाता है, हे भैया हे दीदी आप कितने परिवार हैं, पूछा जा रहा है कि आप कितने सदस्य हैं, कितने परिवार आप हैं। कहता है तो दो पुत्र है, एक पति और पत्नी है, मात्र 4 आदमी। विचार करिए। और जब मैं अपनी माँ के गर्भ में कितने बनाए, उन जितने हम बनाए हैं, जितने सृष्टि किए हैं, जिनकी दया से हम यहाँ आए हैं, उन्हीं को भूल जाते, उन्हीं को हम आप भूल जाते हैं। ये नहीं जान पाते हैं जिन गुरु की दया से, गुरु ईश्वर की दया से हम यहाँ आए हैं, तो मेरा वो परिवार, कभी मेरा पति पत्नी, कभी हमारा पुत्र है, कभी मेरा संबंध है, कभी मैं सदस्य का परिवार, ऐसा नहीं कर पाते हैं, भूल जाते हैं। अच्छा ये बताइए, सबको पता है, सबको पता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 4 धर्म है, सब हमारे भाई हैं, सब हमारे भाई हैं। और ये भी पता है 4 धर्म के लोग हैं हम आप, और सबको पता है कि यहाँ जो भी आएंगे आपस लौट के चले जाएंगे राजा जनक के फकीर। कोई यहाँ रहा नहीं है, ना कोई रहेगा दीदी, सबको बुलावा आएगा, हम आप भी यहाँ से चले जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो गुरु साहब कहे हैं, अरे वही महादेव को गुरु बना, उनको अपना बनाइए। अपना पद का मतलब समझ जाएंगे कि अपना किसको कहते हैं। सबसे बड़ा सुंदर रिश्ता कहा गया है पति और पत्नी का, सबसे सुंदर रिश्ता चूंकि पति पत्नी का है, लेकिन पति पत्नी का भी हमने रिश्ता देखे हैं दीदी, पति अलग आ रहे हैं, पत्नी अलग आ रही है, माँ पिता अलग आ रहे हैं, और सास अलग बना के खा रही है। ये भी तो देखा है दीदी, रिश्ता तो है, क्या रिश्ता निभा रहा है, निभा रहे हैं हम आप, क्या नहीं निभा पा रहे, तो नहीं निभा पा रहे। इसलिए हम समझ नहीं पाते हैं कि मेरे घर में माँ पिताजी है, मेरे घर में सास ससुर है, मेरे घर में पति है, इनके घर में माता पिता है, इनके घर में सास ससुर है, इनके घर में पति है, उसको कोई नहीं। और सब कुछ रहते हुए दीदी टुकुर देख रहे हैं, और कहाँ चले गए आप, युद्ध गए चले गए, अयोध्या चले गए, हरिद्वार चले गए खोजने के लिए उसी महादेव को। क्या आपके चारों धाम आपके घर में है, अरे वहां न मानिए, उनको न सेवा करिए, जब उनको सेवा करिएगा तो सब सेवा आपके पास है। अरे वो महादेव तो देख रहे हैं, अरे हम आप नहीं देख रहे हैं, हम आप भले नहीं देख रहे हैं, लेकिन वो तो देख रहे हैं, वो तो दया के सागर हैं, वो तो दया ही करते हैं कि जिनके संपत्ति पर हमने आपने लगमान है, मतलब के रानी बने हैं, उसको तो आप देखिए तो रहे, आप मेरे वहां पर खोजने के लिए आए, जो सब कुछ दिया उसको तो भुला गए। अरे हम तो कभी देखते थे कि हमको कितना देर तक लेके चलिएगा, वो सब देख रहे होते हैं। और पति को परमेश्वर कहा गया है, पति को परमेश्वर कहा गया है। जैसा भी पति हो, पति की आदेश का पालन करना चाहिए, उनको सेवा करना चाहिए। आज के युग में देखा जाए अपने पति को आरती लगाने की जगह में चप्पल से बात हो रही है, सोच लीजिए युग के अनुसार मैं कहता हूँ। क्या भगवान समझ रहे हैं पति को? नहीं समझ, क्यों नहीं समझ रहे? ज्ञान के अभाव के कारण से सब कुछ मेरा यही है, सब कुछ आपको दे दीदी, एक पति ना रहे घर में रहने लायक नहीं, क्या करिएगा घर में आप?
नहीं रह पाइएगा। इसलिए समझते हैं, इसलिए हम आपसे गलती होती है। ये साहब कहें दीदी, उसी महादेव को अपना गुरु बनाइए और अपना मन उनको बताओ दीजिए, अपना उनको समझिएगा तो भी वो आपको अपना समझेंगे। और क्या कहे हैं, गुरु और शिष्य का संबंध बनाइए। गुरु और चेला का जो रिश्ता बनेगा दीदी, रिश्ता कुछ नहीं होता। गुरु और शिष्य के संबंध में दीदी तेसर का संबंध होता नहीं है। शिष्य के लिए खुला दरवाजा है, मानने की जरूरत नहीं है। सब कुछ मेरे भोलेनाथ, सब कुछ मेरे गुरु के पास है, आपको जो कमी है इतनी अच्छी चीज गुरु और शिष्य का संबंध है दीदी, हम आप नहीं समझते हैं। भक्ति की राह पर चढ़ना पड़ता है और शिष्य क्या होता है, वो गुरु आपके पास उतरते हैं। गुरु आकर के अपने शिष्य को अपना जैसा बनाते हैं, वो जीने की कला सिखाते हैं, दिशा और सत्ता को बदल देते हैं। फिर भी हम आप नहीं समझ पाते हैं दीदी, हमने आप में कमी है। वो तो गुरु है ही, तो गुरु जरूरत किसको है? गुरु तो हमको आपको जरूरी है, वो तो गुरु है ही। सरकार तो हमको न है, क्योंकि हमको भी चाहते हंसते मुस्कुराते हुए उन्हीं के पास जाना है। हम आप क्या लेके जाएंगे, इस पर कभी चिंतन किए, कभी मनन किए? कभी चिंतन नहीं किए दीदी हमने आपने, कि हमने आए हैं तो निवेदन करके आए हैं, प्रार्थना करके आए हैं। जब मैं अपनी माँ के गर्भ से बाहर निकालिएगा तो मैं आपका भक्त बनूंगा, मैं आपका शिष्य बनूंगा, आपका गुणगान करूंगा। और यहाँ आके जो हम जाते हैं, हम भूल जाते हैं, ये माया का संसार में हम आप फंस जाते हैं। इस माया के जंजाल से किसने निकालेंगे आप? माया के संसार से एक ही उपाय है, गुरु जो उपाय कहा गया है, गुरु ही एक उपाय है जो इस माया के संसार से निकाल करके अपने चरणों में वो लगा सकते हैं। हे भाई बहन, सबको पता है कि माता अनुसुईया का नाम सुने, वो कहाँ पूजा करने के लिए गए थे? भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा बालक पलना पर झुला दिए, अपने केवल मात्र पति के कमंडल से जल चुकाए और तीनों भगवान छोटा छोटा बालक होकर के और बेनंगन होकर के उनको भोजन को खिला दिए। बच्चे के सामने में आप नंगन होइएगा कि नहीं? लेकिन माता अनुसुईया को देखिए, माता अनुसुईया तीनों भगवान को पलना पर झुला करके और देवी लोग त्राहिमाम करने लगे और माता अनुसुईया के सर में आके कहा, आपका जो पति है ये सोया हुआ है या खेल रहे उठा के लिए, जो देख रहे उन्हीं का जैसा समझ नहीं आ रहा है कि मेरा पति है। देख लीजिए तो पत्नी का सेवा इतनी ताकत है, इतनी बड़ा पूजा है, इतनी बड़ा तीर्थ है, उनसे बड़ा कोई तीर्थ ही नहीं है। जैसे देखिए नर्मदा का नाम सुने, नर्मदा को कह दिया कि आप जब सुबह उठिएगा, जिस दिशा में आपका जाने का इच्छा होगा तो पहले आपको दर्शन हो जाएगा, उन्हीं पति के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तो सुबह उठ करके वो चलने लगे, उनको मिल गया, दर्शन हो गया, ना हाथ है ना पैर, मैया के रूप में। और खुशी से नर्मदा पति के रूप में उनको ग्रहण कर लिए और सभी मान करके उनका सेवा करने लगे। मानव तीनों भगवान करते। आज के युग में मान लीजिए कैसे किला निकाल या कियम है, आज के युग में हो सकता है आपको चंपक से स्वागत करेगा कि हम इतना सुंदर है कि प्लान से करेंगे, लेकिन गुण तो नहीं देख रहा है दीदी, कितनी बड़ी अच्छी है। यहाँ देखा जाता है रूप को, गुण को कोई नहीं देखता है। यहाँ भी वही बात है दीदी, आप इनकी बात को श्रवण कर रहे हैं, इतनी अच्छे से समझा दिए आपको, इधर उधर क्यों भटक रहे हैं?
आपका घर में कला ही हो रहा है, महादेव को गुरु मान लीजिए, उन्हीं से दया की याचना करिए। एक भी जहां है जैसे भी है आप बार अपने गुरु से दया मांगिए। ये शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, गुरु बहन कहेगी मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया करिए ना। अच्छा दीदी, इतना मन ही मन बोलना है, किसी को तो सुनाना तो है नहीं, क्या दिक्कत होगा, क्या कमी हो जाएगी बोलिए। तो आप अपने गुरु से बोलने की क्या दिक्कत। आप भोजन बना रहे हैं तो मैं भी कहिए, भोजन बनाने समय भी आप अपने गुरु से मन ही मन दया मांगिए। जब भोजन दया मांग के बनाइएगा, वो भोजन आपको प्रसाद हो जाएगा दीदी, उसका स्वादिष्ट बदल जाएगा। इतना नहीं, आप कहीं कोई काम अगर करते हैं तो आप अपने गुरु से कह के जाइए, तो जब तक लौट के नहीं आइएगा तब तक आपका नुकसान होगा ही। देख लीजिए, सामर्थ्यवान है और कमाल के गुरु हैं, लेकिन हम आप नहीं समझ पाते हैं कि हम न छूटेंगे, ये छूटेगा, हम न छूटेंगे। है दीदी, आप क्या कहें, सोने समय अपने गुरु को नमः शिवाय से मन ही मन प्रणाम करें। ये दो काम है जो दीदी और दिक्कत की परेशानी होगी, कोई दिक्कत हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही। ये है कम अगल बगल में टोला मोहल्ला में अड़ोस पड़ोस में जा करके हाथ जोड़ के विनती करके, हे भैया हे दीदी, हमने महादेव को गुरु मानेंगे, आपके भी गुरु हो जाएंगे, आप भी महादेव को, आप भी शिव को गुरु मान लीजिए, आप भी दया मांगिए, अपने गुरु को मन ही मन नमः शिवाय से प्रणाम करिए। कौन सी कमी हुई से समय न हो, बताइए आपके पास समय है, हम इतनी अच्छी चीज हमको आपको ला करके देते हैं, सबसे हो सकता है आज के युग में सबके पास टाइम है, सब लोग गप करने का मास्टर हो गए, बेगर गप किए कोई रह ही नहीं सकते हैं। अरे उसकी गप पे आपने गुरु का गप करिए ना, हे भैया हे दीदी, महादेव गुरु होते, हमें गुरु बनेंगे, गुरु हो सकते हैं, अल्लाह कर दीजिए, वो तो सिर्फ गुरु है, उनको गुरु बना दीजिए, सब दुख दूर हो जाएगा, सब कला दूर हो जाएगा और गुरु की बात हो जाएगा, लक्ष्मी की बात हो जाएगा, दरिद्र आ जाएगा, केवल लक्ष्मी ही रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये तीन काम जो है इनसे जब करिएगा सब काम आपका धीरे धीरे स्वतः पूर्ण हो जाएगी। और वो ऐसे गुरु हैं लौकिक और पारलौकिक स्वतः मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। गुरु को अपना बनाइए और क्या हम दीजिए और है। आइए मैं इसकी शब्दों के साथ उनकी चरणों में ध्यान देते हुए तमाम भाई बहन की चरणों में अपना